दिया, जिनमें एक मौलाना ज़ीशान साहब थे जिन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की और एक नौमान साहब थे जिन्होंने पहली पोजीशन हासिल की। अभी थोड़ा सा वक्फा करते हैं, कुछ इनामात बाकी हैं। तकरीर के लिए तशरीफ लाते हैं मोहम्मद नौमान वल अब्दुल मालिक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जैसे नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा व क़ाला अन्नबिय्यु अला इन्नद दुनिया मलऊनतुन मलऊन मा फ़ीहा इल्ला ज़िक्रुल्लाह व मा वलहुन व आलिमुन औ मुतअल्लिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मोहतरम उस्ताद कराम और स्टेज पर जलवा अफरोज मेहमान करामी और अजीज तलबा कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन मोहतरम, मुझे आज जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है मुअल्लिम का मकाम। सामीन मोहतरम, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि मुअल्लिम तालीम और तरबियत का वो जरिया है जिसके बगैर तालीम और तरबियत का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। सिर्फ इतना नहीं बल्कि मुअल्लिम वो हस्ती है जो छोटों और बड़ों को राह सुन्नत पर गामज़न करती है। मुअल्लिम ही इंसानों को हैवानी दर्जे से बुलंद करके ज़मीन पर अल्लाह ताला की नियाबत के मनसब पर फैज करता है। मुअल्लिम ही जाहिल को आलिम और बेअदब को बाअदब बनाता है। मुअल्लिम वो वह ज़रिया है जो मुआशरे की फ़ज़ा हम्वार कर सकता है। ग्रामी कदर अहबाब, इस्लाम ने मुअल्लिम को निहायत अजीज और काबिल एहतराम करार दिया। इस्लाम ने मुअल्लिम को वालिद का दर्जा करार दिया। इस्लाम ने मुअल्लिम को नबी का वारिस करार दिया। इस्लाम ने मुअल्लिम को मुरब्बी और मुसल्ले करार दिया। बल्कि मेरा तो दावा है, जिस तरह फूलों की महक की जरूरत है, चांद को दमक की जरूरत है, सूरज को चमक की जरूरत है, जिस्म को रूह की जरूरत है, इसी तरह किसी आलिम बनने के लिए किसी को आलिम बनने के लिए एक मुअल्लिम की जरूरत है। सामीन मोहतरम, आप मुअल्लिम का मकाम और अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि खुद खालिक रब्बिस समावाति वल अर्द मुअल्लिम मुअव्वल है। चनाचा कुरान में और रहमान, फिर अल्लाह ताला ने इंस और जिन की रहनुमाई के लिए कौम पेश 1,24,000 अंबिया कराम को मुअल्लिम बनाकर महबूद किया। रब्बे के नात के दिलबर और हमारे आका मौला को अल्लाह ताला ने भेजा तो आपने अपनी शनाख्त इन अल्फाज के साथ कराई, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। चनाचा इस दौरे हाजिर में इल्म की बरकत उठ जाने की बड़ी वजह यही है कि आज तलबा कराम ने उस्तादा कराम की इज्जत व एहतराम को छोड़ दिया। उस्तादा कराम को एक तनख्वाहदार मुलाजिम समझ लिया गया। चनाचा जलीलुल कदर मुहद्दिस सुफियान बिन ऐना फरमाते हैं कि मेरे वालिद की नसीहत थी कि उस्तादा कराम की इज्जत व खिदमत और अताअत को वाजिब समझो, क्योंकि वालिद का कहना था कि उस्तादा से फैज़ और बरकत वही पाएगा जो उनकी खिदमत करेगा, जो उनसे गरेज करेगा वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। आखिर मुअल्लिमीन का ये मकाम क्यों ना हो कि खुद सरकार दो आलम ने ये दुआ फरमाई, अल्लाह ताला उसे खुश और करम रखे जिसने हमसे कुछ सुना और उसे आगे पहुँचाया। हज़रत अली का फरमान है कि फरमाते हैं, जिसने मुझे एक हर्फ सिखाया मैं उसका गुलाम हूँ, आज उसकी मर्जी मुझे चाहे बेच दे या आज़ाद कर दे। दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे छोटे मोटे अल्फाज अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और हमारे उस्तादा कराम की जिंदगी में इल्म में अमल में बरकतें वसीयतें अता फरमाए और हम सबको इल्म नाफे से बराबर फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब हमारे खुसूसी इनामात शुरू होंगे। तो चूंकि मौलाना फारूक साहब ने तशरीफ लेकर जाना है तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम उनको उनका इनाम दे दें। तो मैं बताता चलूँ कि इस दफ़ा हमको इनाम जो है वो ज़ैनब इस्लामिक एकेडमी ने फतावा नूरिया की सूरत में दिए हैं और हज़रत अल्लामा मौलाना हनीफ तैयब साहब ने काफिया की एक शरह की सूरत में दिया है। तो ये दोनों किताबों के सेट जो है वो
पेश किए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद ज़फ़र सईदी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने हाथों से मौलाना फारूक साहब को और दौर हदीस के साथियों को भी वो इनामात देंगे। इनाम वसूल करने के लिए, हदिया तबलीग वसूल करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं मौलाना फारूक साहब। किताबें भारी हैं इसलिए हम एक कार्ड देंगे और साथ ही किताब देंगे। तो किताब ये बाद में मुझसे वसूल कर लेंगे, मेरे पास मौजूद हैं माशाल्लाह। तो सर इस तरफ आओ ना। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया। ले जाओ किताब ले जाओ। उधर थोड़ी देर खड़े रहो, तशरीफ लाए ना मेरे करीब लाओ उधर, ताकि वो साथी उस तरफ जाएंगे, आप इधर आ जाए। इधर ऐसे दौर हदीस के तमाम तलबा साथियों को भी ये किताब गिफ्ट की जाएगी। तशरीफ लाते हैं मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला साहिब। हजरत अल्लामा मौलाना शाहबरान साहिब। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद वसीम नूरी साहिब मौजूद नहीं है। हजरत अल्लामा मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा सईदी साहिब। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तनवीर साहिब। मौलाना मोहम्मद तनवीर ताजी साहिब। हजरत अल्लामा मौलाना अदील अहमद महमूदी साहिब। हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अकमल सईदी साहब से गुजारिश है कि वो भी तशरीफ ले आए। हमारे कुछ असातिज़े किराम के भी इनामात बाकी हैं तो वो अपने हाथ से देंगे। तशरीफ ले आए कारी साहब, आप भी खड़े रहें। शील्ड वसूल करने के लिए तशरीफ लाते हैं कारी मोहम्मद इरफान साहिब। हमारी तरफ से एक छोटा सा हदिया तबरीक, ताकि वो उनको याद दिलाए कि उन्होंने सन 2023 में 1444 में शमसुल की खिदमत सर अंजाम दी थी। कारी मोहम्मद सकलैन साहिब। कारी गुलाम यासीन साहिब। कारी गुलाम मुस्तफ़ा साहिब। आप खड़े रहिएगा, आप खड़े रहिएगा। अब शील्ड मैं दूंगा और वसूल करने वाले आपके सामने पहले से मौजूद हैं। कारी मोहम्मद अकमल सईदी साहिब, इस तरफ से आप भी खड़े रहिए। कारी मोहम्मद ज़फ़र सईदी साहिब। मेरे उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना कारी कबीर अहमद साहब अल मेहरवी। मैं गुजारिश करूंगा चौधरी रिहान अहमद साहब से कि वो भी थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं
और इंतज़ामिया के जो हमारे अफराद मौजूद हैं, मोहतरम जनाब ताहिर खान साहिब, मोहतरम जनाब यासिर महमूद साहिब, वो भी खड़े हो जाएं। तो असातिज़ा किराम के जो इनामात हैं वो इनके हाथ से दिलवाए जाएंगे। तशरीफ़ लाते हैं मौलाना हज़रत अल्लामा मौलाना समीउल्लाह साहिब। ये किताब की यासिर भाई आप वो किताब अकेली दे देंगे, आप दोनों हाथ में सही। हज़रत अल्लामा मौलाना अफजल नक्शबंदी साहिब।